Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप देख रहे थे कि आप लोग लगातार इस पे कमेंट कर रहे थे और बता भी रहे थे कि सर जो लगातार फिजिक्स और मैथ बीएससी की क्लासेस चल रही हैं उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर अगर एसएससी और बैंक या जो भी वनडे एग्जामिनेशंस हैं उनमें मैथमेटिक्स गणित विषय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उस मैथमेटिक्स विषय में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड हैं और वो बहुत जल्दी समझ में नहीं आते। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और आप सभी लोगों के प्रेम के कारण आज जो है हम वनडे एग्जाम में जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, बैंक या फिर रेलवे या फिर आप यूपी टेट, सीटेट कोई भी परीक्षा लेंगे उसमें आपका जो गणित विषय है वह एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि मैथ विषय या तो लगातार आप उस चीज को पढ़ रहे होते हैं तब आपके दिमाग में होता है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, स्टूडेंट्स हैं जो गणित को, मैथ को बहुत दिन से पढ़ना छोड़ दिए हैं, उससे दूरी बना लिए हैं और उस दूरी बनाने के कारण मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह उनके दिमाग से जा चुका है। तो जब परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी करने में हम सक्षम नहीं हो पाते क्योंकि हमने चीजों को भुला दिया है। इसलिए आप सभी लोगों के लिए आज से इस चैनल पर एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए मैथ अर्थात गणित की कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। हमें पूरा विश्वास है कि वो सभी बच्चे जिनको मैथ हार्ड लगती है या जिनको समझ में नहीं आता है, जिनको समझ में आज तक नहीं आया, जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैथ बहुत ही कठिन विषय होता है, तो हम लोग उसे बहुत बेसिक ढंग से एकदम बेसिकली स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी को समझ में आए। समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और बताएं। तो इसलिए आप लोग अपने मित्रों को भी चैनल से जोड़ें जिससे वो भी मैथ के इस क्लास का मनोरंजन कर सकें। देखिए, मैथ जो विषय है वो रटने वाला विषय नहीं होता है। लोग कहते हैं कि इसे रट लो तो हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। मैथ को हम जो नाम देते हैं वह मैथ मैजिक नाम देते हैं। अर्थात मैथ को एज ए मैजिक तरीके से, जादुई तरीके से अगर आप पढ़ते हैं और दिमाग में जैसे जादू कोई चीज आप सीख लेते हैं या देख लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दिमाग में बना रहता है। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो रूल्स हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, उन्हें अगर आप एज ए प्रतिबिंब, एज ए इमेज अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो मैथ आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी उसमें समय नहीं लगने वाला। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे। पहली क्लास है, जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि इसके पहले हम आपको फिजिक्स की क्लास एक कंटिन्यू मैनर में दिए हैं। उसके पहले बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको लेटेस्ट अपडेट जो न्यूज है वो भी देते रहते हैं। तो आप लोगों को लगता होगा कि सर अभी फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो हाउ कैन इट पॉसिबल दैट मैथ भी पढ़ाएंगे। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं क्या ये चीजें हो सकती हैं, तो आप क्लासेस को पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिए और जब आपको चीजें समझ में आए तब आप कमेंट करिए कि हाँ सर ये चीजें मुझे समझ में क्लियर हो गया है। तब आप चैनल से वीडियो के क्लासेस में हमारे जुड़िए क्योंकि आप उसी क्लास को ज्वाइन करिए जहां से आपको मैटर समझ में आता है। क्लियर है? तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स या गणित विषय में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपका बेसिक मैथ भी होती है, एडवांस मैथ भी होती है। स्टार्टिंग जो गणित की होती है वह नंबर सिस्टम से होती है, आप सभी जानते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में आपने कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। तो वहां से हम लोग चीजों को ना उठा करके, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर वहां से क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आप उसको लास्ट में पढ़ाइएगा। तो कुछ लोगों ने बताया कि नहीं सर थोड़ा सा हार्ड वाले जो चैप्टर उन्हें पहले पढ़ा दीजिए। तो इसलिए हम लोग इस चीज पर आए हैं कि जो आज आपका टॉपिक होगा या जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है, देखिए
प्रतिशतता। ध्यान देंगे, उस चैप्टर का नाम है प्रतिशतता, जिसे आप परसेंटेज के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहां हमने लिखा है कि मैथ्स, एसएससी, बैंक, यूपी टेट या अदर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी में मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, कि आप स्वतः जानते हैं। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें मैथ ना आती हो, चाहे 2 ही क्वेश्चन आए और आपको मैथ लगता है बहुत कठिन है, तुम हवा है, हाँ, डर जाते हैं, मैथ विषय देके डर गए, पहले क्वेश्चन किनारे कर दी। नहीं, आपको नहीं करना, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। इसलिए आप चैनल से जुड़े हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो पूरी उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ कि नहीं हमें चीजें समझ में आएंगी। चलिए देखिए, प्रतिशतता चैप्टर जब हम हार्ड चैप्टर की ओर आते हैं तो सबसे पहले इस चैप्टर का चयन क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो, अर्थात प्रतिशतता चैप्टर को पढ़ते हो, तो इसके पढ़ते ही आपके 3 से 4 चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। इस चीज को समझेंगे कि प्रतिशत का यूज कहां कहां होता है। जब आप प्रतिशत पढ़ेंगे तो देखिए, सबसे पहली चीज आप परसेंट के क्वेश्चन करने लायक रहेंगे। दूसरी बात आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हैं, लाभ और हानि के क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी आप कर सकते हैं। तीसरा आप देखेंगे CI और SI, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज चक्रवृद्धि ब्याज एंड साधारण ब्याज के जो प्रश्न हैं वहां पास भी आपको प्रतिशतता अर्थात परसेंट से संबंधित जो नंबर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो देखने को मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले इस प्रतिशत चैप्टर को शुरुआत की जाती है। इससे पहले आप लोगों ने जो भी प्रतिशत के बारे में पढ़ा होगा वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा अलग और एक बेसिक तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करने की। आज पहली क्लास है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, क्योंकि जब आप देखोगे तभी आप उस चीज का मूल्यांकन कर पाओगे कि क्या हमें ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और अगर आपको समझ में आती हैं, आप रिप्लाई करते हो, तो आपको इसी के अनुसार रीजनिंग है, साथ ही साथ हिंदी है और जीएस की भी कक्षाएं जल्द ही प्रारंभ की जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, जब प्रतिशत की बात आप शुरू करते हो तो आप अपने दिमाग में दौड़ाओ कि प्रतिशत से संबंधित आप क्या चीज जानते हो। दरअसल जब हम प्रतिशत को खंडों में डिवाइड करते हैं तो यह 2 पार्ट में बढ़ता है, एक प्रति और एक सत्ता। ध्यान देंगे, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और सत्ता का मतलब होता है 100। ध्यान दीजिए कि प्रति का मतलब प्रत्येक, सत्ता का मतलब 100 होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 पर, ध्यान देंगे कि प्रत्येक 100 पर जो मान ज्ञात किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पर जो मान ज्ञात किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। प्रति का मतलब 1 होता है, प्रत्येक होता है, सत्ता का मतलब 100 होता है। तो प्रत्येक 100 पर जो मान ज्ञात किया जाएगा उसे हम प्रतिशतता कहेंगे। इसका मतलब देखिए, आगे जब और बढ़ने का प्रयास करते हैं तो फिर कॉन्सेप्ट है कि जब परसेंट लगा होगा, प्रतिशत लगा होगा, इसका मतलब होता है 1/100। ध्यान दीजिए, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। कैसे? एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग समझ लीजिए, समझने के बाद फिर इसे नोट भी कर लीजिएगा। तो प्रतिशत का मतलब जब 1/100 होता है, तो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि 20%, 20%, तो 20% को हमने क्या लिखा? प्रत्येक 100 पर जो मान ज्ञात किया जाता है। तो 20% का जो मान होगा उसे आप कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा 20% और प्रतिशत की जगह में 1/100, इसे आप कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, आंसर आ गया 1/5। कितना गया? 1/5, अर्थात 20% बराबर किसके है? 1/5 के है। अगर हम इसे ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यह क्या है? टोटल है, 100% है। अब देखिए 1/5 का मतलब यह कुल
5 भागों में बटेगा। यह कुल कितने भागों में बटेगा? 5 भागों में बटेगा। और 5 में से कोई एक हिस्सा जब आप कलर कर लेते हो तो इसी को कहा जाता है 1/5, या इसी को कहा जाता है कितना? 20% के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? 20%। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट करके बताइए। बहुत ही बेसिक से हमने शुरुआत की है इस प्रयास के साथ कि ज्यादा से ज्यादा वो सभी लोग जिनको बिल्कुल ही मैथ नहीं आती या समझ में नहीं आती उनको चीजें समझ में आएंगी। 20% अर्थात 20 गुणे 1/100 1/5 के बराबर होता है। तो देखिए, जब 1/5 20% के बराबर होता है तो हम ये कह सकते हैं, यहां पास ध्यान दीजिए कि 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 100% किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो आप बताइए 200% किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। 300% किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 100% हमने कहा प्रतिशत लगा है, मान में जाना है, तो गुणे 1/100 करेंगे। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। तो 100% किसके बराबर? 1 के बराबर। 200% 2 के बराबर। 300% 3 के बराबर होता है। अगली बात समझेंगे तो देखिए, यहां पास जब कोई भी मान प्रतिशत के रूप में लिखा होता है, जैसे 20%, तो इसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं 20% पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 20% पढ़ते हैं। वहीं पास आपके समक्ष जब कोई नंबर मान लीजिए इस तरह से लिखा है, अर्थात ऊपर वाले हिस्से को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। और इसको जो पढ़ा जाता है वह पढ़ा जाता है भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न कहा जाता है। जब कोई संख्या अंश और हर के रूप में लिखी होती है तो उसे भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में इसे फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। उम्मीद है बेसिक क्लास है, समझ में आएगी। आप पूरी क्लास को देखेंगे। अगर वीडियो समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को लिंक शेयर करेंगे, जिससे वो भी जुड़ सकें और अपनी एक वनडे एग्जाम की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे नियम की ओर। देखिए, नियम क्या कहता है? प्रतिशतता या परसेंटेज का जो नियम होता है उसमें आपके सामने सबसे पहला जो नियम आएगा वह भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ध्यान देंगे, सबसे पहला जो रूल है वह क्या है? भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए, इसके लिए आपको जो याद रखना है, जब आपके सामने कोई भिन्न दी गई हो और हमें प्रतिशत में बदलना हो तो इसके लिए जो नियम होता है वह होता है गुणे 100 का। यही आपका सूत्र है, फॉर्मूला है कि जब हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या किया जाता है? तो 100 का हम लोग क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100 का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए। उदाहरण में जब आप आएंगे तो देखेंगे कि 1/2, 1/2 कोई भिन्न है और इसे हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे में 100, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। 1/2 किसके बराबर है? 50% के बराबर है। उसी तरह जब आप 1/3 को लेंगे तो 1/3 गुणे में 100 हो जाएगा प्रतिशत। इसका मतलब 100/3 हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इसे काटोगे तो 33 सही 1/3 हो जाता है। 33 या 99, 100, 100/3%। आगे बढ़ेंगे 1/4, तो 1/4 गुणे 100%। देखिए, ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20,
दैट इज ये हो जाएगा 25% के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 25% के बराबर हो जाएगा। 1/5 की ओर आएंगे तो 1/5 गुणे में 100 होगा, 5 दूनी 10, तो ये आपका 20% के बराबर होगा। इसी प्रकार से 1/6 की ओर आएंगे आप तो 1/6 गुणे में 100, देखिए कट करिए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 50/3। इसका मतलब है ये किससे कटेगा? तो देखिए ये कट जाएगा आपका कितना? 16 सही 2/3। कैसे? 16 तिया 48, 48 2 50, 16 सही 2/3% इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखेंगे 1/7, 1/8 और 1/9 और 1/10 का। तो आप लोग इसके आगे का कमेंट करके बता सकते हैं कि 1/, ध्यान देंगे 1/7 जो होगा वह किसके इक्वल होगा? तो 1/7 गुणे 100, तो 100/7 ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा देखिए 16, 15 से 105 और 4 से 98, तो 14 सही 2/7% के बराबर होगा। कितना? 14 सही 2/7%। मल्टीप्लाई करिए 14 से 98, 98 2 100/7। उसी प्रकार से अगला जो होगा 1/8, तो 1/8 गुणे 100, तो ये किससे कटेगा? देखिए 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजी 20, अर्थात 25/2। इसका मतलब है 12 सही 1/2% के बराबर हो जाएगा, 12.5%। उसी तरह आप अगला देखेंगे 1/9, तो 1/9 गुणे 100%, तो कितना हो जाएगा ये? 100/9। तो इसको आप कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 16 सही, ये आपका हो जाएगा 11 सही 1/9% के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है पहला नियम है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो बता सकता है, बिल्कुल बेसिक से लिया गया है। आप इसे नोट कर लीजिए, एक अपना जो कॉपी बनाया है उसमें नोट करते जाइए और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे नियम की ओर बात करते हैं। तो आपने पहला नियम देख लिया है, तो कैसा आपको ये समझ में बात अगर समझ में आ रही है तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। कमेंट करके लगातार बताते रहिए कि हाँ सर ये बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं क्लियर हो रही हैं। इसके बाद देखिए इसी से जो पहला नियम आपने पढ़ा कि भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए जिसमें आपने 100 से गुणा किया है, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन जो अभी आपकी परीक्षा में देखिए आया हुआ था उसकी बात कर लेते हैं। कि एक क्वेश्चन आया था कि किसी संख्या, यहां पे आया था कि किसी संख्या का, देखिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, किसी संख्या का 20% का मान 120 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा? यह प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसी संख्या का, ध्यान देंगे, किसी संख्या का 20% की जो वैल्यू है वह 120 है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा? देखिए इसके लिए कुछ लोग जो बेसिक तरीके से पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, मानते हैं माना एक संख्या यक्स है तो यक्स का 20%, तो यक्स गुणे 20/100 बराबर में इतना करते हैं। फिर उसके बाद यक्स का मान निकालते हैं, यक्स का मान निकाल करके फिर उसका 120% निकालते हैं। लेकिन हम लोग इसको बहुत ही आसान से और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो देखिए किसी संख्या का 20% का मान 120 है, तो कैसे लिखेंगे? 20% बराबर है किसके? 120 के। 20% किसके बराबर है? 120 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? एक नियम से 120/20 हो जाएगा, अर्थात 6 के बराबर हो जाएगा। किसके? 1% 6 के बराबर। तो चाहिए कितना आपको?
120% चाहिए। इसका मतलब 120 गुणे 6 बराबर में हो जाएगा कितना, 720। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 720 हो गया। देखिए हमने क्या किया, मुश्किल से 10 सेकंड कुछ लगा है और 10 सेकंड में आपका ये आंसर आ गया है। तो आप इसे नोट करें। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे रूल की ओर। क्लियर है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपने देखा कि हम लोगों ने 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर निकाला, जिसमें लगभग 1 से 1.5 मिनट लग सकते थे। तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे रूल नंबर 2 की ओर, जिसमें जैसे पहला रूल हमने देखा कि हम भिन्न से प्रतिशत में जा रहे थे तो 100 का गुणा कर रहे थे। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को जब आप भिन्न में बदलेंगे, आपको याद होगा कि जब हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला था, अर्थात फ्रैक्शन को परसेंट में ले गए थे, तो हमने इंटू 100 किया था, तो यहां इंटू 1/100 हो जाएगा। जब कोई भी परसेंट आपके सामने लिखा हो, उसे क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो इंटू 1/100 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में जैसे आपके सामने है 20%, 20% को आपको किस में ले जाना है, फ्रैक्शन में ले जाना है। तो हमने बताया कि 100 से क्या 1/100 से गुणा हो जाएगा, तो 20 गुणे 1/100, तो 0 से 0, 2 पंचे 10, किसके बराबर हो जाएगा, 1/5 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमने लिया 25%, इसे भी किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 25 गुणे 1/100 दैट इज यह इक्वल हो जाएगा किसके, 1/4 के इक्वल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में मान लीजिए आपने ले लिया, क्या ले लिया, चलिए कुछ भी ले लीजिए, 30% ले लीजिए। तो 30% को फिर आप कहां चेंज करोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे, तो कितना हो जाएगा, 30 गुणे 1/100, 0 से 0 कटा, 3/10, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी परसेंट को भिन्न में बदल सकते हैं। और आगे देखिए, देखना चाहें आप तो यहां देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें 30% के बाद आप ले लीजिए 50% को ले लीजिए। तो 50 गुणे 1/100, तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 के बराबर हो जाएगा। और अगला होगा 100%, तो 100% गुणे 1/100, आंसर आ जाएगा 1। अभी हम लोगों ने देखा कि 100% 1 के इक्वल, 200% 2 के इक्वल, 300% 3 के इक्वल होता है। तो आप इस रूल नंबर 2 को भी क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। और हम लोग इसके बाद एक बेहतरीन ट्रिक के साथ 10 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और उन 10 क्वेश्चंस को बहुत आसान ढंग से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप नोट डाउन करिए इसे। नोट हो गया, चलिए इसे मिटा रहे हैं हम लोग। इसे देखिए, मिटाने के बाद अब आपके सामने जो है कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस चीज को आप देखेंगे। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे वह होंगे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। कैसे होंगे, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिनमें सबसे पहला जो है देखिए, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, ये 5 क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है और लास्ट में हम लोग इन 5 क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या ये 5 क्वेश्चन एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और इनको देखने के लिए हम लोग एक एक करके इन पर बात करेंगे। केवल और केवल 5 क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से नोट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है 916 सही 2/3। देखो, जितने भी स्टूडेंट्स अभी ये नहीं जानते हैं कि जब हम किसी भी नंबर्स को इस तरीके से लिखते हैं, अर्थात 3 सही 1/4, तो इसे बोला जाता है मिक्स्ड फॉर्म। क्या बोला जाता है, मिक्स्ड फॉर्म, अर्थात नंबर का मिक्स्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक, जिसमें यह जो नंबर होता है यह पूर्णांक होता है और ये वाला जो नंबर होता है यह भिन्न होता है। यहां से एक बात और क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मिक्स्ड फॉर्म होगा या जो भिन्न होगी मिक्स्ड फॉर्म की, उसमें कभी भी अंश जो है वह हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहां देखिए, अंश 1 है, छोटा है, हर बड़ा है, सही है।
अंश का मान हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर अंश का मान हर से बड़ा होता है तो हम उसे और भी फैक्टराइज करते हैं और छोटा करते हैं, तब सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए देखिए, अगर आपको ये परसेंट दिया है और आपसे कहे कि इसे किस में चेंज करो, मान में चेंज करो, इन सबको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप कैसे करेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर अपॉन में 3 लिखेंगे, फिर गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, और गुणे 100 करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि परसेंट दिया है, भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करेंगे सर, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो देखिए आसान ट्रिक, 916 है, आप इसे क्या लिखेंगे 900% प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, ध्यान देंगे। तो 900% का मान बताइए कितना होता है, 9 होता है। 900% का मान कितना होगा, 9 होगा। इसकी वैल्यू अभी आप देख चुके हो, 16 3 48, 48 2 50/3, अर्थात ये 100 बटे कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब ये वैल्यू जो होती है वह 1/6 के इक्वल होती है। इसे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 नीचे हो जाएगा, 9 से 54 55, 55/6। बताइए, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लगा और आपका आंसर आ गया। उसी तरह आप इसमें देखेंगे तो इसे ये देखिए कैसे टूटेगा, या तो आप इसमें गुणा करिए, 212 दूना 424, 424 1 425, 425/2, ऐसा नहीं करना। देखिए आसान ट्रिक के साथ आप इसे लिखेंगे 200 प्लस 12.5%। इसके बाद देखिए 200% को आप लिख सकते हैं 2, 12.5% को क्या लिखेंगे, देखिए 12 दूनी 24 1 25 बटे कितना 2 हो जाएगा, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, इसका मतलब 1/8। आप अभी याद कर चुके हो, इसे 1/8 कहते हैं। एलसीएम ले लीजिए, 8 हो जाएगा, 2 8 16, 1 17/8 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत स्पीड में आप इसका आंसर निकालिए, चलिए जल्दी से, कितना हो जाएगा 300% प्लस 33 सही 1/3, इसका मतलब 3, और ये कितना होता है 33 सही, ये 1/3 की वैल्यू होती है। तो एलसीएम ले लेंगे आप, 3 3 9 1 10/3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 525, इसे आप लिख सकते हैं 500% प्लस 25%। 500 का मतलब 5, 25 का मतलब 1/4, इसका मतलब एलसीएम लेंगे 21/4, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ आइए, 214, 200% 14 सही 2/7, तो यहां से परसेंट, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू कितना 1/7। एलसीएम ले लीजिए, 15/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए परसेंट या प्रतिशतता निकालने की कितनी है, ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत समय लगा देते हैं, उसी में लगे रहते हैं, उसके बाद भी सही नहीं आता। तो हम प्रयास करेंगे आपको इस तरीके से बेसिक ढंग से बताने का। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। पूरा एक कॉपी बना करके नोट डाउन करते जाइए। बाकी हम लोग इसी के आगे, यहां तक याद रखिएगा, इसी के आगे हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।